अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ आयशा जाहिद। तो हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। बच्चे को फीडर वगैरह दे के तो किचन का रुख करते हैं। आज हम बना रहे हैं मसाले वाले बैंगन, जो मसाले से भर के बनाते, छोटे छोटे पतले पतले वाले बैंगन। पहले मैंने काट के तो पानी में भिगो के रख दिया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये नाश्ता करती नहीं, डायरेक्ट आके तो सालन बनाने लगे। असल में हम लोग नाश्ता बहुत कम करते, कभी कभार कर लेते। जब हम लोग ना रात को तंदूर से रोटियां ले आते तो सुबह उसके देसी घी में डाल के ना फ्राई करके तो उसके साथ हम लोग एग वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम लोग सब डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। तो यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बैंगन के मसाले के लिए, जिसमें टमाटर और ये सब कुछ डाल देते हैं। सब कुछ डाल के सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके, मेरे पास हमेशा लेमन अवेलेबल नहीं होता जब मैं ये बनाने लगती हूँ ना। आज तो मेरे पास लेमन भी था, मैंने लेमन भी निचोड़ा, इसमें सब कुछ मिक्स करके तो इतना मज़े का, इतना टेस्टी, इतना खट्टा बना था ना। मेरा देवर है ना जो हमारे साथ रहता है, उसको ना बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस दिन मैंने ये बनाया ना तो बोलता है कि नहीं, मैंने बैंगन नहीं खाने, आप मुझे समोसे तल के दे दे तो मैं चाय के साथ समोसे खा लूँगी। और जब ये बैंगन बने तो आके इसने टेस्ट किए। रात को मेरी नंद आई बैठी तो उसको बोले बड़े मज़े के बैंगन बने, पता है उसने भी खा ली, इतने मज़े के बने थे। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। बातें तो हमने बहुत कर ली हैं। यहाँ देखें, जब भी मसाला लगाओ ना, जब भी मसाला लगाओ तो ग्लव्स लाजमी पहनो, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च होती है ना, फिर वो हाथों को लग जाती है। और हाथों को लगे फिर पूरा दिन इतनी जलन होती है। मैं तो पहले अपने हाथ ना जाके फ्रीज़र में रखती थी, लेके ठंडे हो जाए बाहर निकालती, ठंडा पानी डालती। और यहाँ मेरे हाथ में छोटा सा जख्म भी लगा हुआ था। अगर मैं इसमें स्टार्ट करती ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा जलन होती, इसलिए ग्लव्स पहने अपने। अगर ग्लव्स अवेलेबल ना हो तो फिर अपने हाथों में ऑयल लगाएं, ठीक है। इसके लिए बर्तन हमेशा नॉन स्टिक होना चाहिए, उसके ऊपर टाइट वाला ढक्कन होना चाहिए। इस तरह जब सबसे बड़े बड़े हो ना, उसको अच्छी तरह निचोड़ के सबसे बड़े वाले नीचे रखो, उसके ऊपर जो छोटे छोटे वो रखो। जो इसका थोड़ा सा नीचे जो पानी पानी रह जाए ना टमाटर में, वो इसके ऊपर डाल दो, ऑयल डाल दो और मीडियम आंच पे ना इसको रख दो ढक के। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद इसको चेक करते जाना। तो इस तरह ये आराम आराम से बनना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा बनते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, हर टाइम में काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाए तो खूब करे आराम, लेकिन आराम का मौका नहीं मिलता। ये ऐसी पता नहीं कायदे आज़म बाबा बोल रहे थे, कि अल्लामा इकबाल बाबा बोल रहे थे, मैं नहीं बोली, लेकिन उनको क्या पता था कि हम लोग इतने ज़्यादा काम करेंगे। असल में वो लोग किसी और काम के बारे में बात कर रहे थे और हम लोग अपने किचन के बारे में बात करें। यहाँ मेरे इतना ज़्यादा काम होते, ख़त्म ही नहीं होता। मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान में रहती हूँ ना तो वहाँ पे मेरे घर वाले बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे, उनको नज़र ना लगे ना ऐसे ना कि अभी उनको नज़र लग जाए और वो लोग फिर मेरा काम ना करें। और ये लड़कियाँ अपनी नज़र उतारना पहले। अच्छा, वो लोग मेरे काम करते हैं। जब मैं वहाँ पे कोई काम नहीं करती, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आती हूँ यहाँ पे, फिर मुझे काम करने पड़ते हैं, तो काम मैं शुरू कर लेती हूँ। लेकिन काफ़ी दिन तक मेरे जिस्म में फिर दर्द रहता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना। फिर जब स्लोली मेरी आदत पड़ जाती है काम करने की, फिर पाकिस्तान जाने की टाइम करीब हो जाता है। और आपको पता है, मैं जब पाकिस्तान में होती हूँ ना और मेरे वापस आने का टाइम होता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ना, मैं अपनी सोचने में अपनी नंद से बोलती हूँ। मैंने कहा देखें, मैं जाके वहाँ फिर से मैं काम करूँगी। तो वो हंसती कहते मुझे अपने साथ ले जाओ। शादी होते ही पहले 7.5 साल, तकरीबन 7.5 साल मैंने इतने मज़े से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत मज़े हैं, लेकिन पहले 7.5 साल मैंने इतने आराम से, इतने मतलब फ्री होकर गुजारी ना। मैं सारा दिन, जब सऊदी अरब में होती थी तो सारा दिन बेड पे लेट के गुजारती थी, सारा दिन मोबाइल देखती थी। जब रात हो जाती थी मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे गुस्सा आता था क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। असल में जब कोई एक्टिविटी ना हो, इंसान को थकावट ना हो, तो नींद क्या खाक आएगी। और जब पाकिस्तान में होती थी तब भी मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन शादी से पहले भी मैं इतने ज़्यादा काम नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा एक लेज़ी सी थी, सुस्त किस्म की लड़की थी। और जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं ऐसे घर में चली गई कि वो लोग माशाल्लाह से मुझे कोई काम करने नहीं देते थे। तब मेरी कोई काम करने का वो नहीं था लेकिन 7.5 साल के बाद माशाल्लाह मेरा हुआ बेटा पैदा, माशाल्लाह। उसकी वजह से जो मेरे काम बढ़ गए, मेरे बर्तन पड़े रहते हैं, मेरे घर के काम पड़े रहते हैं, वो मुझे काम करने नहीं देता। मैं बर्तनों के पास आती हूँ तो वो पूरा दिन कार्टून देखता रहता है, लेकिन उस कार्टून देखने के बावजूद वो मुझे नहीं छोड़ता, मुझे आराम से नहीं रहने देता। मैं जाके बर्तन स्टार्ट करती हूँ, वो पीछे से आके मुझे धक्के देता है, ऐड आ गया, इसको चेंज करो। मैं जाके रिमोट पर आती हूँ, हाथ धोती हूँ पहले ना, ज़ाहिर बात है हाथ गंदे होते हैं, कभी ऑयल लगा होता है, कभी साबुन लगा होता है। हाथ धोती हूँ, जाके ऐड चेंज करती हूँ, ऐड चेंज करने के बाद दोबारा मैं किचन में आ जाती हूँ। फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपने बर्तन धोना, फिर आ जाता है ये कार्टून मुझे नहीं पसंद, ये चेंज कर देते हैं, मैं वो चेंज करके दे देती हूँ। उसमें थोड़ी देर बाद उसको देखता है, उसको मज़ा नहीं आता, फिर जाके उस पूरा दिन मेरा यही लगा रहता है। उसके बाद मैं जब काम ख़त्म कर लूँ, मैं बाहर लाउंज में सोफ़े में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है ना, सिज़ेरियन हुआ था मेरा तब से मैं ज़्यादा ज़मीन पर बैठना पसंद नहीं करती। मैं जाके सोफ़े पे बैठ जाती हूँ।
इसकी वजह से मेरा उठना बैठना ज़्यादा होता है माशाल्लाह। सारा दिन इसके काम करना, इसके डायपर चेंज करना, इसके कपड़े धोना, इसके कपड़े संभालना, इसके फीडर वगैरह का ध्यान रखना, ये घर को फैलाता है, मैं समेटती हूँ, किचन का अपना काम भी ज़्यादा होता है क्योंकि कुकिंग का भी चाहे मतलब अपने भी काम ज़्यादा होते हैं। तो माशाल्लाह उसके आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। शादी के पहले 7.5 साल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। होता है ना ऐसा, जिस बेचारी के बच्चे नहीं होते तो उसको इस वजह से जोर दिया जाता है कि तुम्हें तो कमी है, तुम मतलब उसकी वजह से उस पर ना पूरे घर के काम करवाए जाते हैं, पूरा घर पे संभाल जाता है। और वो बेचारी भी चुपचाप करती क्योंकि वो समझती है मुझ में कमी है, मेरे बच्चे नहीं है, तो अगर मैं ये ना करूँ तो आगे मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। तो होता है इस तरह बहुत सारे लोगों में। लेकिन माशाल्लाह मेरे जो पिछले 7.5 साल गुजरे ना, तो मुझे मैंने ऐसे गुजारे जैसे कोई अनमैरिड लड़की गुजारती है। अगर मैं पाकिस्तान में होती थी तो वो उससे ज़्यादा अच्छा हम घर में गपशप ऐसे वैसे अपनी मेडिकेशन ये सब कुछ मैंने जारी रखा। इतने 7.5 साल मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मतलब अपने लिए कोई इलाज ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करवाया। यहाँ तक कि मैंने ऑपरेशन करवाए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने अपने लिए की। तो उसके बाद फिर मैंने डाइटिंग की, तकरीबन 1.5 साल मैंने डाइटिंग की। मेरे PCOS की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा मेडिसिन पहले ली, उसके फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने डाइट ली, इस टाइप की डाइट ली जिससे मुझे फ़र्क पड़े, वो जो मेरा मसला है वो उससे हल हो। तब जाके मेरी पीरियड्स वगैरह मेरे सेट नहीं थे, फिर जाके वो सेट हुए। उसके बाद फिर मेरी तकरीबन 1 साल तक मेरा मतलब जो सिस्टम में गड़बड़ थी ना, वो 1 साल तक मेरी ठीक हो गई। तब मैं पाकिस्तान रही, कोरोना आ गया था, मैं सऊदी अरब नहीं आ सकी थी। और उसके बाद जब वो ठीक हो गई, 1 साल मैंने इस तरह गुजारा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, सऊदी अरब आ गई। उसके बाद मैंने कंसीव किया और तकरीबन पूरे 7.5 साल मेरी शादी को हो गए थे जब मैंने कंसीव कर लिया। और उसके बाद माशाल्लाह अभी मेरा बेटा 2 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। लेकिन वो लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि हर बे औलाद जो औरत हो ना, अल्लाह उसको औलाद दे। अल्लाह किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम ना रखे, क्योंकि घर वाले तो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ना कोई होगा, बाहर से होगा, जो आपका दिल ज़रूर दुखाएगा। मतलब मैं अपने घर वालों की वजह से, मैं जो आज ये बोल रही हूँ ना कि मैं खुश थी, और मुझे ये घर वालों की वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ थे, तब मैं इतनी अच्छा टाइम गुजार रही थी। बाहर लोगों की बातें सुनती, दिल खफा हो जाता, फिर अपने आप को रिलैक्स करती, ये सोच के कि मेरे घर वाले तो अच्छे हैं ना। तो इस तरह मेरी ये टाइम गुजरा। और अब माशाल्लाह से मेरा बच्चा आ गया, तो काम की बातों में हम कहाँ पहुँच गए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।